बहुत लोग वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि क्या ही ये बोलेगा, फालतू की बातें करता है, बकवास करेगा, क्या बोल सकता है, क्या प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन यार मैं एनालाइज कर रहा हूं, मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन मैंने ही दिया है। मैं ये ओपनली बोल सकता हूं, ओपनली बोल सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का ट्रेंड आ रहा है, जैसे पेपर आ रहा है, मैं ऑलमोस्ट पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूं और वैसा ही पेपर आ रहा है। अब इसको बाय लक कहें या एनालिसिस कहें या एक्यूरेट एनालिसिस कहें, ऑनेस्टी कहें, जो भी कहना है कहो। बहुत लोग, बहुत बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और फिर उनका लॉस हो रहा है। जो लोग मेरे शिफ्ट 1 का वीडियो देख कर गए होंगे, मैंने क्या बोला उस वीडियो में? यही बोला कि उस वाले पर्टिकुलर स्लॉट से ये पेपर थोड़ा सा इजी आएगा। मतलब वो स्लॉट 28 जैन शिफ्ट 1 का पेपर टफनेस में सबसे बढ़िया पेपर आया था। पूरे 2025 के सबसे टफ पेपर आया था। मतलब 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें सबसे टफेस्ट पेपर वो वाला था। उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, इसका मतलब इजी नहीं आएगा। मतलब कंपेयर टू 28 जैन शिफ्ट 1 ये पेपर थोड़ा सा नीचे आएगा। वैसा ही पेपर आया है। बच्चों के रिएक्शंस के बाद यही पता चल रहा है वैसा ही पेपर आया, और तुमको भी ये बात पता होगा। तो बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करके रखो तो रखो। ये मैं ओपनली बोल सकता हूं कि जो मैं पेपर का प्रेडिक्शन अभी 29 का करने वाला हूं, और देखना कल वैसा ही आएगा। 90% चांसेस है कि पेपर वैसा ही आएगा। बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर जो कर रहा है उसका खुद का लॉस है। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल पे बने रहिए। आपको ऑनेस्टली हर चीज का अपडेट, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, फर्जीवाड़ा चीज नहीं होगा। इग्नोर लोग करते हैं, छोटे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइबर बेस नहीं होता है, कमेंट उतना नहीं होते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार क्या ही बोलेगा, यार ठीक है यार कोई बात नहीं, ये कोई बड़े कोई वो थोड़ी है कि बोल देंगे तो वही होगा। बट जो मैंने बोला है अभी तक जाकर वीडियो चेक करो, तुम मुझे क्रॉस कर सकते हो। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो क्रॉस कर सकते हो, मैं तुमको बोल रहा हूं ओपनली। 28 जैन शिफ्ट 2 का पेपर कंक्लूड हो चुका है। 2025 का पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, हाई वेटेड चैप्टर्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेट स्कोर, सब चीज बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार। जो मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करके रखे होंगे हैं। जो लोग ऐसे ही देखकर इग्नोर कर रहे हैं तो फिर उनका फिर कुछ लॉस होगा आगे चल के। अप्रैल वाला अटेम्प्ट अभी आने वाला है, एक से एक स्ट्रेटजी, उसमें पेपर का प्रेडिक्शन क्या होगा, उसमें एनालिसिस क्या होगी, एनआईटीज के कट ऑफ, ट्रिपल आईटी टिल कॉलेज के एडमिशन तक मैं आपके साथ हूं। सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें, 28 जैन शिफ्ट 2 28 शिफ्ट 1 से थोड़ा सा नीचे आया है, बट ये भी पेपर टफ लेवल का आया है। मॉडरेट टू टफ लेवल की डिफिकल्टी रही है। अगर क्योंकि एनालिसिस की बात करें तो केमिस्ट्री मॉडरेट आई है, मतलब केमिस्ट्री डुएबल टू मॉडरेट थी, मतलब कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थी। फिजिक्स इसमें भी अच्छी आई है, फिजिक्स इसमें भी टफ टाइप आई है, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, पूरा टफ नहीं बोल सकते। और मैथमेटिक्स हमेशा की भांति लेंदी और टफ रही है, मैथमेटिक्स ने तो बजा रखा है हमेशा। और इस बार कुछ ऐसा हुआ है जैसा कि तुम सोच नहीं सकते। अभी कल का मैं हाई वेटेड चैप्टर्स में बताऊंगा, फिर तुमसे कल आकर पूछूंगा। प्लीज यार सब्सक्राइब करके रखो। मैं इतना बोलता नहीं हूं, तुम्हारा ही लॉस है सब्सक्राइब ना करने से। 2-3 बार वीडियो में बोल रहा हूं, इतना मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन कुछ बात है इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। हाई वेटेड चैप्टर्स की बात करें, ओवरऑल अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का आया था। मॉडरेट टू टफ पेपर आया था ये भी, मतलब पेपर मॉडरेट टू टफ डिफिकल्टी में, ठीक। हाई वेटेड चैप्टर्स, अब ध्यान से सुनना, यहां पे खेल क्या हुआ है। रे ऑप्टिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 4 से 5 क्वेश्चन केवल रे ऑप्टिक्स के आए हुए हैं। और रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन वो रेगुलर पूछ रहे थे। काइनेमेटिक्स से 2 आए हैं। मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिज्म से 5 क्वेश्चन भाई साहब, 4 से 5 क्वेश्चन मैग्नेटिक। आधा सिलेबस तो यहीं पे खत्म हो गया। काइनेमेटिक्स, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिज्म में आधा फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिज्म से भी आए हुए हैं। तो ये मत सोचना कि हाई वेटेड चैप्टर्स में मैं जो पढ़ के आ रहा हूं उसी में से आएगा। अब जिसने ये छोड़ा होगा उसका तो बेचारा फिर हो गया। कल के लिए फिजिक्स में बता रहा हूं, कल के लिए वेव ऑप्टिक्स को अच्छे से पढ़ जाना। हो सकता है किसी न किसी स्लॉट में 2-3 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के एक साथ पूछे जाए, या वो चैप्टर जो तुम अंडररेट करके चल रहे हो, जैसे मैग्नेटिज्म बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं। इवन जब हम लोग भी जेईई मेंस देते थे तो मैग्नेटिज्म स्किप कर देते थे। तो मैग्नेटिज्म जरूर से पढ़ के जाना अच्छे से। हो सकता है एक आध क्वेश्चन, देखो पहले 3 डेज दूसरा ट्रेंड फॉलो होता है, मतलब एक ट्रेंड फॉलो होता है, दूसरे 2 डेज एक दूसरा ट्रेंड फॉलो होता है। तो मैग्नेटिज्म प्लीज पढ़ के जाइएगा। जिनका एग्जाम कल है, जो वीडियो देख रहे हैं, मैग्नेटिज्म एक बार पढ़ लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है।
और वेव ऑप्टिक्स प्लीज पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड कर दूं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ठीक से पढ़ जाइएगा। हो सकता है किसी स्लॉट में 3 से 4 क्वेश्चन हीट थर्मो के मिल जाएं, ठीक। कल आकर बात करेंगे, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये 75 to 80% चांसेस है। ये मैं हाई वेटेड चैप्टर्स की चांसेस बता रहा हूं। पेपर प्रेडिक्शन तो हम करने वाले हैं, उसमें तो मैं 90% बोल के जाऊंगा, अभी तुम देखो, ठीक। उसके बाद तुमको केमिस्ट्री में एमओटी से क्वेश्चन था, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन था, हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन था, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के क्वेश्चन थे, साथ ही इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था, ऑर्गेनिक का वेट, इनऑर्गेनिक आज के दोनों स्लिप में इनऑर्गेनिक ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल, उसके बाद ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इजी रह रहे हैं लेकिन कम पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन था, मोल से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो प्लीज भाई साहब फिजिकल में मोल वगैरह का फॉर्मूलाज को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक। ओके, फिजिक्स को थोड़ा सेलेक्टेड कीजिएगा क्योंकि फिजिक्स अब अच्छा पूछा जा रहा है। फिजिक्स मतलब पिछले साल उतने अच्छे फिजिक्स नहीं पूछी गई थी, इस साल भी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन अब फिजिक्स अच्छी पूछी जा रही है। फिजिक्स टफ लेवल की थी, ठीक है। अगर बात करें मैथ्स में तो इंटीग्रेशन के 4-5 क्वेश्चन तुमको देखने को मिल गए थे भाई साहब, इंटीग्रेशन पे स्पेशली देखो। और अगर फिजिक्स में देखो, मैं तुमको बता रहा हूं, अगर फिजिक्स में रोटेशन से क्वेश्चन आने लगे जो कि पिछले स्लॉट में थे, इंटीग्रेशन से मैथ्स में क्वेश्चन आने लगे, और मैथ्स में कुछ और वो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एमओटी वगैरह से पी ब्लॉक से क्वेश्चन आने लगे, तो समझो कि पेपर टफ आ रहा है, क्योंकि ये टफ चैप्टर्स है, इसमें एनटीए बढ़िया से बैंड बजाता है, फिर पूरा पेपर ही टफ कर देता है। इंटीग्रेशन से मैथ तो वैसे ही टफ आ रहा है। इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन थे, कोनिक के 2 क्वेश्चन थे, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी अच्छे चैप्टर से, यहां से भी टफ पेपर बनते हैं, टफ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन के 4, कोनिक के 2, और उसके बाद बाकी चैप्टर से भी क्वेश्चन थे। मिक्सअप क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैथ्स में आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपके हो जा रहे हैं तो आप ठीक जगह पे हो, ठीक है। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट, 99 परसेंटाइल कितने पे बनेगी? 170 के आसपास बनेगी 90 परसेंटाइल, ठीक, करेक्ट, ठीक है। 98 परसेंटाइल 160, 95 परसेंटाइल तुमको 135 के आसपास बनता हुआ दिखेगा, 135 to 140 के आसपास बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि फिर क्या है कि वो कंपटीशन लास्ट वाले परसेंटाइल में थोड़ा वो हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे वहां पे मार्क्स ज्यादा स्कोर कर जाते हैं, ठीक है। 90 परसेंटाइल 100 मार्क्स के आसपास बनता हुआ तुमको दिख जाएगा, मतलब ओवरऑल 99 परसेंटाइल 170 के आसपास बनेगा, 170 से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, ठीक। सेफ स्कोर की बात करो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, अगर तुम्हारे 135 प्लस मार्क्स आ रहे हैं शिफ्ट 2 में, तो तुम सेफ हो, ये मिनिमम सेफ स्कोर है, ठीक। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इस पर्टिकुलर परसेंटाइल में इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 91 परसेंटाइल जाने के चांसेस है, पर्टिकुलर सिर्फ इस शिफ्ट की बात करें, ठीक। अब आओ, ये होगा पेपर का क्विक एनालिसिस, पेपर की हाई वेटेड चैप्टर्स, मार्क्स विद परसेंटाइल, सब चीज मैंने बता दिया। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 29 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कैसा होगा। तो 29 को जिनका भी एग्जाम है, इससे जो आज वाला स्लॉट आया है, सिमिलर ट्रेंड फॉलो होने के चांसेस है। 90% में बोल रहा हूं, 10% में भी गलती हो सकता है इजी पेपर आ जाए, बट 90% सिमिलर ट्रेंड फॉलो होगा। बट 28 शिफ्ट 1 जैसा पेपर आने के चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ पेपर अच्छे आएंगे, मतलब पेपर टफर साइड ही रहेगा, मॉडरेट टू टफ रहेगा, मिक्सअप रहेगा, कुछ क्वेश्चन डुएबल रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो बहुत टफ लगेंगे, पेपर ठीक ठाक बैलेंस पेपर आएगा। सबसे बैलेंस पेपर कल आएगा, देखना सबसे बैलेंस पेपर, ये पेपर टफ गया है क्योंकि 28 का शिफ्ट 1 टफ, ये भी पेपर थोड़ा टफ गया है, लेकिन कल का पेपर बैलेंस वे में आएगा। कल 99 परसेंटाइल तुमको 185 के आसपास बनेगी, कल एक बैलेंस पेपर देखने को मिलेगा एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एंड माय एनालिसिस, ठीक है। अब कल इस पे बात करेंगे कैसे आएगा, फिर से बोल रहा हूं सब्सक्राइब करके जाओ, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो कल सब्सक्राइब करेंगे। 29 जैन शिफ्ट 1 का जब पेपर की एनालिसिस आएगी, फिर मैं उनसे कल बात करूंगा, तब वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। 90% चांसेस है कि पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल पे कल भी आएंगे, एक बैलेंस पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू सो मच।